बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, तमाम दुखों तकलीफ़ों परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग मेरा शुरू होता है ये लास्ट सहरी यानी लास्ट रोज़ा। अच्छा, जब तक ये अभी सहरी कर रहे थे, अभी कोई कंफर्म नहीं था कि जी इस दफ़ा क्या करते हैं, 29 रोज़े करते हैं या 30 रोज़े करते हैं। लेकिन खैर ज़्यादातर यही कह रहे थे कि इस दफ़ा 29 रोज़े ही होंगे और ईद जो है ना इकट्ठी होगी सऊदीया के साथ। लेकिन आपको पता है ये जो हमारे मुफ्ती हैं इनका कोई पता नहीं चलता, एंड टाइम पे कुछ भी कह सकते हैं। तो खैर जी, ये मैं 29वें रोज़े की सहरी थी, उसकी मैं तैयारी कर रही थी। तो आज ना यहाँ पर मैंने ना आलू बॉयल किए हुए थे। बड़ा दिल कर रहा था कि आलू वाली रोटी खाऊं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे नहीं थी खाई। तो मैंने सोचा आज ना मैं यहाँ ना आलू वाली रोटियाँ बनाती हूँ। उस्मान से भी पूछा मैंने, कहते हैं कि बना लो, कि आलू वाली रोटी ना बड़े मज़े की लगती है दही वगैरह के साथ ना, और मज़ा आता है खाने का। तो बस ये आलू मैंने बॉईल किए हुए थे और फिर मैंने जल्दी से बना ली थी जी इसकी पीठी। नमक, कुटी मिर्च, पीसी मिर्च और धनिया, सूखा धनिया जो होता है, हरा धनिया, हरी मिर्च, बस यानी इसी तरह की चीज़ें डाल के तो जी यहाँ पर मैंने पीठी बना ली थी। उसके बाद मैं ना यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी थी। मोहिब को सुला दिया था मैंने, और मोहिब की रूटीन भी ना आजकल थोड़ी सी हुई हुई थी, यानी ये भी ना लेट सो रहा था। 2-2:30 बजा देता था ये लड़का। अच्छा, जितना मर्जी मैं इसको जल्दी लटा लूँ, 11 बजे भी मैंने अगर इसको लटा लिया ना, सोना इसने अपने टाइम पे ही है। कभी कुछ, कभी इसको वॉशरूम आ जाता है, या कभी जी प्यास लग जाती है, बस बच्चों का ऐसे ही है। कभी जी मामा दूध दे दो, तो मेरे ख्याल से ये तो सब बच्चे ही करते हैं। यानी जब उनका सोने का मूड ना और उनको सुलाने के लिए लटा दो, तो बस ऐसे ही है। अभी मुझे यही था, मैं कहा जब रमज़ान के बाद ना मैं इसकी थोड़ी सी रूटीन करूँगी सीधी। तो जैसे ही मैं उसको सुला के फारिग होती थी, तो साथ ही ना यहाँ पर ये सहरी का टाइम हो जाता था। बस साथ ही मैं सहरी की तैयारी में भी लग जाती थी, क्योंकि आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता ना सहरी का टाइम भी पीछे आना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर जी ये पराठे जो मैंने सारे तैयार कर लिए थे आलू की, यानी रोटियां बनाई थी, पराठे नहीं थे बनाए। आलू की रोटी जी मैंने तैयार कर ली थी, साथ हमने दही ले ली थी और साथ इसके बाद जी मैंने चाय भी बना ली थी। और चाय तो मस्ट है ना सहरी में। जी सहरी वगैरह करके तो नमाज वगैरह पढ़ के फिर हम सो गए थे। तो उसके बाद मैंने सारा दिन ना कोई इतना ख़ास कोई क्लिप नहीं था बनाया यहाँ पर। जिसके बाद ये इफ्तारी की रूटीन मैं शेयर करने लगी, यानी मैं इफ्तारी बनाने लगी थी। तो इफ्तारी में मैं बनाने लगी थी जी ये आज वो थी मज़े के ना पकोड़े। एक मैंने ना नए तरीके से ही देखे थे, शायद आप लोगों ने बनाए हो कभी। मैं इस तरह के फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करने लगी थी। तो यहाँ पर जी मैंने बेसन ले लिया था। बेसन में ना मैंने कुछ मसाले डाल लिए थे, जिसमें मैंने अजवाइन, कलवंजी और थोड़ी सी मैंने वो डाली थी जी काली मिर्च। साथ मैंने पीसी हुई मिर्च डाली, कुटी मिर्च डाली और नमक डाला। और इसका मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके ना, यानी पानी डाल के ना, तो इसका मैंने एक बैटर बना लिया था। जब बैटर जो है ना वो ज़्यादा मैंने पतला नहीं था किया, बस यानी नॉर्मल ही रखा था। ज़्यादा पतला करो ना तो वो फिर लगता नहीं है आलू वगैरह पे ना, यानी जो आप पकोड़े बना रहे हो तो वो फिर सही नहीं लगता, उसकी जो एक लेयर आती है ना वो उसके ऊपर सही नहीं आती। अच्छा, तो जी ये बेसन मैंने मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर मैं डाल रही थी जी अदरक लहसुन। अच्छा, अदरक लहसुन की आप पेस्ट भी डाल सकते हो। पेस्ट मेरे पास ना इस वक्त ख़त्म थी, तो यहाँ पर मेरे पास ना ये अदरक लहसुन का पाउडर था, मैंने वो डाल दिया था। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था, जब आप ये पकोड़े वगैरह बना रहे हो ना, चाहे मिक्स पकोड़ा बना रहे हैं, चाहे आप ना कतलियाँ फ्राई कर रहे हैं, जैसे बैंगन हो गया, आलू हो गया, इसकी कतलियाँ हम फ्राई करते हैं, तो अदरक लहसुन का पेस्ट लाजमी डाला करें। मैं कहती हूँ इतने मज़े का टेस्ट आता है ना, एक दफ़ा ना मेरे कहने पे आपने ज़रूर ट्राई करना। बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। जैसे मछली का टेस्ट होता है ना, उस तरह का टेस्ट आता है। तो मैं तो लाजमन डालती हूँ, मैं यानी पकोड़े वगैरह बनाती हूँ ना, मैं बेसन में ना थोड़ा सा, बिल्कुल ½ टीस्पून से भी कम, यानी थोड़ा सा ही बिल्कुल डलता है, तो डालती हूँ।
बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आप अब जब भी पकोड़े बनाइएगा ना, मेरे कहने पे एक दफ़ा आपने इस तरीके से बनाने हैं, यकीन जानिए आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत मज़े के बने हैं। अच्छा जी, बेसन जो है मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया था। यहाँ पर मैंने ये आलू ले लिया था, आलू की मैंने कतलियाँ काट ली थी। साथ मैंने कर लिए थे जी अंडे बॉयल। एक आलू लिया मैंने, उसमें एक अंडे का पीस रखा और उसके ऊपर मैंने एक और आलू की कतली रखी और उसको मैंने टूथपिक से जोड़ दिया। तो मैंने कहा आज ना मैं इस तरीके से बना कर देखती हूँ कैसे बनते हैं। अच्छा, अंडों के पकोड़े तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी ये बॉईल करके ना इस तरह से कतलियाँ काट के, तो मैं ना अक्सर इस तरह के बनाती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। तो ये जो है ना, ये जो आज मैं बनाने लगी थी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, तो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। अच्छा जी, कुछ कतलियों में मैंने ये अंडे लगा लिए थे और कुछ कतलियों में ना मैंने ये जो सुबह आलू की रोटियाँ बनाई थी ना, उसका मिक्सचर पड़ा हुआ था, तो कुछ में मैंने ये लगा लिया था। अच्छा, इसके ऊपर आप टूथ पिक ना भी लगाएं क्योंकि इसने आपस में जुड़ जाना था। अंडे वाला जो है ना, उसमें टूथ पिक लगाना ना ज़रूरी था क्योंकि उसको आपस में जोड़ने के लिए। तो ये जो आलू का मिक्सचर है, इसके ऊपर तो बस आलू रखना है और इसने वैसे ही आपस में जुड़ जाना है जी। कुछ मैंने वो बना लिए थे, आलू का जो मिक्सचर था वो डाल के, और कुछ मैंने अंडों वाले बना लिए थे। तो इसी तरह से करके ये देखे जी, सारे मैंने ये पकोड़े जो हैं वो रेडी कर लिए थे। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जी कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया था अच्छी तरह से। पहले ऑयल मैंने गरम कर लिया था, उसके बाद ना मैंने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर दी थी। बस जी इस तरह से मैं पकड़ के और एक एक पे ना बेसन कोट करती जाऊंगी और इनको मैं कर लूँगी फ्राई। अच्छा, अब पकोड़े जब भी डालें ना, इसको फ़ौरन नहीं उल्टाना चाहिए। वो जो सारा बेसन इसके ऊपर लगा होता है ना, वो उतर जाता है। कुछ लोग जो होते हैं ना, फ़ौरन चम्मच मारना शुरू कर देते हैं, तो वो जो बेसन होता है ना, वो सारा उतर जाता है। तो इसको ज़रा 1-2 मिनट ना फ्राई होने दें, तो उसके बाद फिर इसकी साइड चेंज करनी चाहिए। तो यहाँ पर मोहिब भी आ गया था मेरे पास, तो उसको देखने में ही ना ये इतने मज़े के लग रहे थे। कहता है वाओ मामा, इट्स अ न्यू पकोड़ा, क्योंकि उसको ना ये कतलियों वाले पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस मेरे पास खड़ा हुआ था, कहता है मामा मैंने भी डालने हैं। तो 1-2 मैंने उससे डलवाए, लेकिन ना कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो फिर मुझे यही था कि खुदा ना खास्ता कोई छींट वगैरह ना पड़ जाए ऑयल की। खैर मोहिब चला गया था, फिर वो अपने कार्टून वगैरह देख रहा था, साथ तो खेल रहा था टॉयज़ के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए जी, एक बैच ये फ्राई हो चुका था और ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे थे ना, इतने क्रिस्पी बने थे और इसकी कोटिंग बेसन की इतनी अच्छी हुई थी ना। उसके बाद जी ये दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से डाल के तो फ्राई कर लूँगी। अच्छा, कुछ ना ये देखें, जो अंडे की जो कतलियाँ बच गई थी ना, उसके मैंने अलग से बना लिए थे। और ये तो मेरे मोस्ट फेवरेट पकोड़े हैं ना, अंडों के पकोड़े। ये इतने मज़े के बनते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ कतलियों के ना मैंने खाली यानी अंडों वाले बना लिए थे, और बाकी जो है वो मैंने इस तरह से फिलिंग वाले बना लिए थे। यानी जितने आलू थे ना, उसमें जितनी फिलिंग हुई और जो बचे थे ना अंडे, उसके मैंने फिर बना लिए थे वैसे ही। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपके बच्चों को भी ना बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मोहिब ने तो बहुत शौक़ से खाए थे। तो यहाँ देखें जी, ये दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका था, इसको भी मैं निकाल लूँगी एक स्ट्रेनर में, ताकि जो इसका ऑयल है ना वो निकल जाए। तो चले जी, ये देखें जी, सारे पकोड़े माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो चुके थे और इफ्तारी का टाइम भी ना बस होने ही वाला था। और ये मैंने कहा आपको मैं एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए अंदर से बिल्कुल यानी ना आलू अच्छी तरह से पक गया था, और ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है ना, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी के बने थे। जो खाली अंडों वाले हैं वो भी बहुत अच्छे बने थे। वो आज सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे आलम इस्लाम में एक वहदत का पैगाम के अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और करम से जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, तो इफ्तारी वगैरह करने के बाद ना बस अब हम देख रहे थे कि चांद पता नहीं आज नज़र आता है या नहीं आता।
तो खैर से जी चांद नज़र आ गया था और इस दफ़ा खैर से जी इकट्ठी ईद होगी, यानी सऊदीया के साथ होगी। तो बस जी जैसे ही चांद नज़र आया तो बस तैयारियां शुरू हो गई थी, क्योंकि काफ़ी काम थे करने वाले। तो यहाँ पर ये साथ वाले घर से जो काका आता है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना क्यूट है ना, तो इतना प्यार लेता है ना सबसे, और ज़रा तंग नहीं करता। तो ना मेरी बड़ी नंद आई हुई थी आज ना, तो बच्चे आए हुए थे, तो वो मुझे कह रहे थे कि मामी वो जो वीडियो में हमने बच्चा देखा था ना, उसको बुलाएं, हमने ना उससे मिलना है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने उस्मान से बोला कि आप ना उसको लेकर आओ, तो वो आया हुआ था। तो बच्चे ना काफ़ी इंजॉय कर रहे थे उसके साथ, और वो भी यानी बच्चों के साथ ना घुल मिल गया था। बच्चे अपना खेल रहे थे, मोहिब अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था, पानी डाला हुआ था उसने बस स्टॉप में, और अपने एनिमल्स के साथ खेल रहा था। तो खैर छोटी मोटी चीज़ें समेटने के बाद मैंने ना कपड़े वगैरह धोए हुए थे, वो समेटे मैंने जल्दी से, और थोड़े से बर्तन पड़े थे वो धोए। इसके बाद यहाँ पर मैं सवैयों की तैयारी करने लग गई। मुझे यही था कि मैं ना सवैयाँ बना कर रख लूँ, ताकि यानी अभी से ही बन जाएँ, क्योंकि सुबह नमाज़ पढ़ने यानी जाने से पहले भी उस्मान ने खानी थी। तो मुझे यही था कि मैं ना जल्दी से बना लूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं सवैयाँ बनाने लगी थी, और ताकि ना फिर पहले बनी हो ना रात को, तो सुबह तक ना अच्छी तरह से ना चिल भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जी 2 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया था। अगर आपने घी नहीं भी डालना तो खैर है, आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। तो देसी घी में फ्राई करके भी बनाए ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर जी बस मैंने 2 चम्मच देसी घी ले लिया था, उसमें मैंने ये सवैयाँ ले ली थी, और उनको ना मैंने क्रश करके ना तो डाल दिया था। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 पैकेट लिए थे सवैयों के, तो उनको अच्छी तरह से क्रश करके मैंने घी में डाल दिया था। इनको मैं ना अच्छी तरह से ना फ्राई कर लूँगी, और जब ये फ्राई हो जाएंगी ना अच्छी तरह, तो इनके ऊपर बहुत ही कोई खूबसूरत सा ना कलर आ जाएगा, और इसकी इतनी मज़े की स्मेल आ रही थी ना जब मैंने इसको देसी घी में भूना। तो अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद जी जब मैंने देखा कि सवैयों की भुनाई हो गई अच्छी तरह, तो इसमें मैंने डाल दिया था जी दूध अभी मैंने थोड़ा सा डाला था। मैंने कहा पहले मैं मिक्स करके देखूं, अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं और डालूंगी। अच्छा सॉरी, मैं बताना भूल गई, घी डालने के बाद ना इसमें मैंने हरी इलायची डाली थी, जो छोटी इलायची होती है ना, तकरीबन 3 से 4 मैंने वो डाली थी। उसको ना मैंने पहले घी में हल्का सा फ्राई करके ना, तो फिर मैंने सवैयाँ डाली थी। तो इलायची की स्मेल जो है वो इतनी अच्छी लगती है ना, यानी उसकी जो खुशबू आती है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जी मैंने दूध डाल दिया था, दूध मुझे कम लगा था, उसके बाद मैंने इसके अंदर और दूध डाल दिया था। अच्छा दूध जब पक गया था ना, यानी थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया था, चीनी मैंने फ़ौरन नहीं थी डाली, और चीनी फ़ौरन नहीं डालते, यानी खीर वगैरह भी पकाओ ना तो बस जब एंड होता है ना, जब पकने पे आ रही होती है तो फिर ही डालनी चाहिए। तो बस जब देखा ना मैंने दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी जी चीनी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अच्छा जी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना है, तो मैंने एक दफ़ा टेस्ट कर ली थी, तो मुझे थोड़ी सी ना कम लगी थी, तो उसके बाद मैंने फिर इसके अंदर थोड़ी सी ना और डाल दी थी। अच्छा जी सवैयाँ जो हैं रेडी हो गई थी, यानी जितना मुझे चाहिए था ना, उसकी कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए थी उस हिसाब से सवैयाँ हमारी पक गई थी। तो यहाँ पर जी लास्ट में चूल्हा मैंने इस टाइम बंद कर दिया था। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो बिल्कुल हल्का कर दे, लेकिन मैंने बंद कर दिया था, और इसके अंदर मैंने डाल दिया था जी 1 पैकेट क्रीम का। अच्छा अगर आपके पास डिब्बे वाली क्रीम है आप वो डाल दें, या फिर जो फ्रेश दूध हम लेते हैं उसके ऊपर मलाई आती है ना, आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर मलाई भी डाली थी और मैंने क्रीम भी डाली थी, मैंने दोनों चीज़ें ही डाली थी, और ये लास्ट में मैंने बिल्कुल डाली थी, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट देती हैं सवैयों में। और यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से सवैयाँ हमारी हो गई थी बिल्कुल रेडी। तो मैंने सोचा बस साथ ही गर्मा गर्म ना इनको मैं बाउल्स में निकाल लेती हूँ, और इनको मैं ठंडा होने रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाउल ले लिए थे, क्योंकि सुबह मुझे था कि ना हमसायों को भी भेजूँ, यानी जो हमारे साथ घर हैं उनको भी भेजनी थी, 1-2 घरों में और भी भेजनी थी। तो मैंने कहा साथ ही मैं बाउल बस रेडी करके ना रख लेती हूँ, ताकि जिस बाउल में डालूँ ना उसी में वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, क्योंकि वो जब ठंडी हो जाती है उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है ना। तो इसी तरह से जी ये मैंने सारे बाउल्स में डाल ली थी, घर के लिए भी निकाल ली थी, और जो मैंने देनी थी वो भी डाल ली थी। माशाल्लाह से मेरी नंद भी आई हुई थी, तो ईद हमारी इंशाल्लाह इस दफ़ा इकट्ठी ही होगी।
और सवैयाँ इतने मज़े की बनी थी ना, सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। क्योंकि जी जब तक आपको मेरा ये व्लॉग मिलना है ना, तो ईद का माशाल्लाह से जी फर्स्ट डे हो गया होगा। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि जी वाकई सबको ना पसंद आई थी, क्योंकि सब ने टेस्ट की थी। अच्छा जी, सवैयाँ सारे बाउल्स में मैंने निकाल ली थी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर इसको ना शेल्फ़ पे ही पड़ा रहने दिया था, ताकि ये थोड़ी सी जो ना रूम टेम्परेचर पे आ जाए। गरम गरम मैंने ना इनको फ्रिज में नहीं था रखा, तो बस मुझे यही था कि थोड़ी सी ना ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो इनको मैं लगा लूँगी जी फ्रिज में। अच्छा, यहाँ पर ना हम ऊपर आए हुए थे, तो बच्चियाँ ना मेहंदी लगाने लगी थी, तो ये मोहिब भी लेके बैठ गया कि मेरा नाम भी लिखो। अपनी फुप्पो को कह रहा था कि फुप्पो मेरा नाम भी लिखो, तो उन्होंने यहाँ पे ना उसका नाम लिखा। तो बस फ़ौरन ही 1 मिनट के बाद ना कहता है मम्मा बस साफ़ कर दो साफ़। मैंने कहा मोहिब 2 मिनट लग गई तो रहने दो अब। कहता नहीं बस साफ़ कर दो। तो बस बच्चों को भी शौक़ होता है, कहता है मेरा नाम लिखो और नीचे लव बनाओ। यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर दिया था, तो माशाल्लाह कलर बड़ा प्यारा आया था। तो चले जी, इसी के साथ करती हूँ मैं आज की वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।